स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 का सॉल्यूशन हम लोग कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में फाइंड टू नंबर्स सच दैट द सम ऑफ थ्राइस द फर्स्ट एंड द सेकंड इज 142 एंड 4 टाइम्स द फर्स्ट एक्सीड्स द सेकंड बाय 138। ठीक है, दो नंबर फाइंड करना है। तो कंसीडर कर लेते हैं। लेट द फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर बी एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट में है द सम ऑफ थ्राइस द फर्स्ट एंड द सेकंड इज 142। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर का थ्राइस बोला है, इसलिए हमने 3x दिया है। अब प्लस सेकंड नंबर y इक्वल टू 142। ये हम लोग का फर्स्ट इक्वेशन हो गया। इसी तरह से सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, देखते हैं। 4 टाइम्स द फर्स्ट एक्सीड्स द सेकेंड बाय 138 मीन्स 4x माइनस वाई इक्वल टू 138। ठीक है, अब इन दो इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। तो हमने यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहा है। तो फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन के साथ ऐड कर दिए। 3x प्लस वाई इक्वल टू 142 एंड 4x माइनस वाई इक्वल टू 138। अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड करने पर क्या मिल रहा है, देखते हैं। 3x प्लस 4x इक्वल टू 7x, 3 प्लस 4 7 और x। y यहाँ पर प्लस के साथ है, y यहाँ माइनस के साथ है, दोनों y कैंसल आउट हो गया। ओके, और नेक्स्ट इन दोनों नंबर को ऐड करना होगा। 8 प्लस 2 10, 0, 4 3 और 1 कैरी हुआ, तो ये 8 हो गया और 1 प्लस 1 2। अब हम लोग x फाइंड करेंगे। तो x इक्वल टू क्या होगा, इस 7 को इधर की तरफ लाना होगा, तो 280/7 हो जाएगा। 7 से इसको डिवाइड करेंगे, 40 आ जाएगा। इस तरह से x इक्वल टू 40 मिल गया। ठीक है, अब ये x मिला। x का वैल्यू किसी भी इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट करके लेंगे, x के प्लेस पर सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, तो उससे y का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा। तो लिखना होगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 वी गेट। हमने इक्वेशन 1 में x का वैल्यू पुट किया है, तो यहाँ पर मिल रहा है 3 इंटू 40 प्लस वाई इक्वल टू 142 और 3 इंटू 40 क्या होगा 120, 120 प्लस वाई इक्वल टू 142 और फिर आगे y इक्वल टू 142 माइनस 120 हो जाएगा। इस 120 को इस साइड लाएंगे तो ये माइनस साइन के साथ तो 120 हो जाएगा, और 142 से 120 को माइनस करेंगे, इस तरह से y इक्वल टू 22 मिल गया। तो x और y दोनों का वैल्यू फाइंड हो गया। लास्ट में लिख देना होगा हेंस फर्स्ट नंबर इक्वल टू 40 एंड सेकेंड नंबर इक्वल टू 22। इस तरह से दोनों नंबर हम लोग फाइंड कर चुके। ओके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर नोटिफिकेशन ऑफ न्यू वीडियोस। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, इफ 45 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ट्वाइस द ग्रेटर ऑफ टू नंबर्स it results in the other number. If 21 is subtracted from twice the smaller number, it results in the greater number. Find the number. ठीक है, यहाँ पर भी दो नंबर का जिक्र किया गया है, दो नंबर के बारे में पूछा गया, नंबर फाइंड करना है। तो फिर हम लोग उसी तरह से यहाँ पर भी कंसीडर करेंगे। लेट द ग्रेटर एंड स्मॉलर नंबर बी एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। हम लोग क्वेश्चन के ही अंदाज में कंसीडर भी करेंगे। ग्रेटर नंबर और स्मॉलर नंबर बोला गया है, इसलिए यहाँ पर हमने ग्रेटर नंबर और स्मॉलर नंबर के फॉर्म में कंसीडर कर रहे हैं। तो ग्रेटर नंबर क्या है, एक्स है, और स्मॉलर नंबर क्या है, वाई है। ओके, अब स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इफ 45 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ट्वाइस द ग्रेटर ऑफ टू नंबर। दोनों नंबर में से जो हम लोग दो नंबर कंसीडर किए हुए हैं, उन दो नंबर में
जो बड़ा नंबर है उनका ट्वाइस, तो 2x हो गया, ग्रेटर नंबर x है तो 2x हो गया, 2x माइनस 45 करने पर क्या मिल रहा है, सेकेंड नंबर मिल रहा है। इट रिजल्ट्स इन द अदर नंबर, मीन्स दूसरा नंबर मिल रहा है, दूसरा नंबर यानी कि स्मॉलर नंबर के बारे में बोल रहा है, तो स्मॉलर नंबर y मिला। ओके, अब इसको ठीक ठाक कर लेंगे, इसको रीअरेंज कर लेंगे, तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 45 हो गया, ये फर्स्ट इक्वेशन है। फिर दूसरा स्टेटमेंट क्या बोलता है, इफ 21 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, इस पर बदल दिया गया है, छोटा नंबर का ट्वाइस बोला गया है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 2y माइनस 21। ओके, तो फिर रीअरेंज करेंगे, x माइनस, अब ये y वाला पार्ट को इधर होना चाहिए, तो इसको इधर से इधर की तरफ लाते हैं, तो x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 21। तो अब ये दोनों इक्वेशन अपना नॉर्मल फॉर्म में आ गया। अब इन दो इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर अब दोनों इक्वेशन में चेक करते हैं, यहाँ x के साथ 2 है, y के साथ -1 है, और इस इक्वेशन में x के साथ 1 है और y का कोएफिशिएंट यहाँ -2। हाँ, तो एलिमिनेशन मेथड में किसी भी वेरिएबल का कोएफिशिएंट को इक्वेट करना रहता है, तो हम यहाँ पर y का कोएफिशिएंट इक्वेट कर रहे हैं। तो y का कोएफिशिएंट इक्वेट करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो इसीलिए हमने फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया है, और मल्टीप्लाई करके सेकेंड इक्वेशन को उससे माइनस कर दिया है। तो इक्वेशन 1 इंटू 2 माइनस इक्वेशन 2। ओके, तो देखते हैं क्या होता है, 2x 2x इंटू 2 करेंगे, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो 2x इंटू 2 करेंगे, 4x आएगा, यहाँ पर 2y हो जाएगा, और 45 इंटू 2 90 हो गया। और सेकेंड इक्वेशन में तो कोई चेंजेस आएगा नहीं, तो सेकेंड इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 21 था, तो x माइनस 2y इक्वल टू 21 ही रहते। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज होता है, तो यहाँ पर प्लस साइन है तो यहाँ माइनस हो गया, माइनस साइन है प्लस हो गया, और यहाँ पर भी माइनस साइन है तो प्लस साइन हो गया। अब इस साइन को, ये जो पुराना वाला साइन है, पुराने वाला साइन को भूल जाना होगा, पुराना वाला साइन अब कंसीडर नहीं किया जाएगा, हम लोग ये नया वाला साइन को कंसीडर करेंगे। तो 45 माइनस एक्स 3x हो गया, अब यहाँ पर -2y है और ये +2y हो गया, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते, तो कैंसिल हो गया, और 90 प्लस 21 111 हो गया। अब x निकालेंगे, x इक्वल टू 111 डिवाइडेड बाई 3, ये 3 इधर लाएंगे, तो 3 से अब कट करते हैं, तो 37 टाइम्स में ये कट हो जाएगा, तो x इक्वल टू 37 आ गया। अब इस x का वैल्यू पुट करेंगे, तो हमने इक्वेशन 1 में x का वैल्यू पुट किया है, तो क्या मिलेगा, 2 इंटू 2x था, तो 2 इंटू 37, x के प्लेस पर 37 रखा, माइनस वाई इक्वल टू 45। अब 37 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 74 हो जाएगा, 74 माइनस वाई इक्वल टू 45। 74 को इस साइड लाएंगे, तो माइनस वाई इक्वल टू 45 माइनस 74, 74 प्लस में था, इस साइड आएगा माइनस में हो जाएगा, और इस तरह से माइनस वाई इक्वल टू माइनस 29 आ गया, दोनों माइनस साइन इक्वल के दोनों तरफ से कट हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, इस तरह से y इक्वल टू 29 आएगा। हेंस द ग्रेटर नंबर इक्वल टू 37, ग्रेटर नंबर हम लोग का x था और x का वैल्यू 37 आए हुए,
तो ग्रेटर नंबर 37 मिलेगा और स्मॉलर नंबर y था, तो y इक्वल टू 29 आए हुए, तो स्मॉलर नंबर 29 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इफ 3 times the larger of two numbers is divided by the smaller, we get 4 as the quotient and 8 as the remainder. If 5 times the smaller is divided by the larger, we get 3 as quotient and 5 as the remainder. Find the number. यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। फाइंड द नंबर्स। तो यहाँ पर भी दो नंबर्स पूछे गए हैं। अब कंडीशन के अकॉर्डिंग इक्वेशन तैयार करना होगा। तो हमने पहले कंसीडर कर लिया है, लेट द लार्जर एंड स्मॉलर नंबर बी एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। और आप लोग को पता होगा कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है। रियल नंबर वाले चैप्टर में, यानी कि फर्स्ट चैप्टर में इसका डिस्कस किया गया होगा। तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग इक्वेशन भी तैयार करेंगे। 3 times the larger of two numbers is divided by a smaller, ठीक है। तो 3x इक्वल टू स्मॉलर नंबर से डिवाइड किया गया था, तो डिवाइजर y हो गया और क्वोशिएंट 4 मिला था और रिमाइंडर 8 बोला गया है। तो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर हो गया। 3x इक्वल टू 4 इंटू y इंटू 4 प्लस 8 हो गया, यानी कि 4x इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो अब इन 4y को इक्वल साइन के लेफ्ट साइड लाएंगे, तो 3x माइनस 4y इक्वल टू 8 हो जाएगा। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बना। इसी तरह से सेकंड स्टेटमेंट में बोला गया है, इफ 5 times the smaller is divided by larger, बड़ा नंबर से यहाँ पर डिवाइड किया गया है। 5y को बड़ा नंबर से डिवाइड किया जा रहा है, 3 क्वोशिएंट मिल रहा है और 5 रिमाइंडर मिल रहा है। तो अब इसको इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो 5y इक्वल टू x इंटू 3 प्लस 5 हो जाएगा। 3 क्वोशिएंट था और 5 रिमाइंडर मिला है। तो इस तरह से यहाँ पर x इंटू 3 हो जाएगा। 3x को लेफ्ट साइड लाएंगे तो माइनस 3x हो गया और 5y तो इस साइड ही है, तो प्लस 5y इक्वल टू 5। अब इस तरह से दोनों इक्वेशन तैयार हो गया। अब इनको किसी भी मेथड से सॉल्व किया जा सकता है, चाहे वो एलिमिनेशन मेथड हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, या सब्स्टिट्यूशन मेथड से किसी को पसंद है तो उस मेथड को भी यूज कर सकता है। हमने यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड यूज किया है। तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए कोफिशिएंट को इक्वेट करना पड़ता है। कोफिशिएंट इक्वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ऑलरेडी x का कोफिशिएंट इक्वल है, बट साइन यहाँ पर चेंज है, ये प्लस में है और यहाँ पर माइनस में, इसलिए दोनों इक्वेशन को जस्ट मल्टीप्लाई हमने कर दिया। तो 3x माइनस 4y इक्वल टू 8 और माइनस 3x प्लस 5y इक्वल टू 5 ये रहा। अब इनको ऐड किया गया है। ऐड करने पर 3x और माइनस 3x कैंसिल हो गया। माइनस 4y प्लस 5y क्या देगा, y मिल जाएगा यहाँ से इक्वल टू 8 प्लस 5 30। तो इस तरह से y का वैल्यू 30 मिला। अब इस y के वैल्यू को किसी भी इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी पुट करके
y का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हमने इक्वेशन 1 को चूज किया है, y इक्वल टू 13 इक्वेशन 1 में पुट किया है और पुट करके y का वैल्यू निकालेंगे, सॉरी x का वैल्यू निकालेंगे। y इक्वल टू 13 इक्वेशन 1 में पुट करके x का वैल्यू निकालेंगे। तो 3x माइनस 4 इंटू 13 इक्वल टू 8, 3x माइनस 4 इंटू 13 52 हो गया इक्वल टू 8। 3x इक्वल टू 52 माइनस 52 है, जब हम लोग इक्वल साइन के राइट साइड ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, तो प्लस 52 प्लस 8, 3x इक्वल टू 60 हो गया और x इक्वल टू फाइनली 20 आ जाएगा। तो इस तरह से लार्जर नंबर 20 आया और स्मॉलर नंबर 13 आया। लार्जर नंबर x था, x का वैल्यू 20 यहाँ पर आए हुए है और ऊपर में स्मॉलर नंबर मीन्स y आए हुए 30। तो इस तरह से लार्जर नंबर 20 मिला और स्मॉलर नंबर 13 मिला। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक का बटन भी दबा देना, उससे मुझको मोटिवेशन मिलेगा और भी इस टाइप का वीडियो मैं अपलोड करता रहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इफ 2 इज एडेड टू ईच ऑफ द 2 गिवन नंबर्स। ठीक है, दो नंबर है, उन दोनों नंबर में 2 ऐड किया जा रहा है और उनका रेशियो निकाला जा रहा है 2 ऐड करके। तो रेशियो कितना मिला है 1:2। ठीक है, however if 4 is subtracted from each of the given number, दूसरा स्टेटमेंट बोला जा रहा है कि 4 सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है दोनों नंबर से और फिर उनका रेशियो फाइंड किया जा रहा है सब्ट्रैक्ट करके, तो 5:11 मिला है। तो फाइंड द नंबर्स, दोनों नंबर फाइंड करना। तो यहाँ पर भी दो नंबर हम लोग कंसिडर करेंगे। लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x एंड y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फर्स्ट स्टेटमेंट में था x दोनों नंबर के साथ 2 ऐड किया जा रहा है, ऐड करने के बाद उनका रेशियो फाइंड करने पर क्या मिल रहा था 1:2। इसलिए यहाँ पर x प्लस 2 डिवाइडेड बाई y प्लस 2 इक्वल टू 1/2 मिला। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x प्लस 2 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x और 2 2 4, 2x प्लस 4 मिलेगा और 1 से y प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो y प्लस 2 ही रह जाएगा। 2x अब इस y को इस साइड लाएंगे तो माइनस y हो जाएगा इक्वल टू, अब 4 को इस साइड लाया जाएगा तो 2 माइनस 4 हो जाएगा। तो 2x माइनस y इक्वल टू माइनस 2 मिलेगा। ये हम लोग का फर्स्ट इक्वेशन बना। सेकेंड स्टेटमेंट था कि दोनों नंबर से 4 सब्ट्रैक्ट करने पर रेशियो जो आता है वो 5:11 आता है। तो इस तरह से हम लोग इक्वेशन तैयार करेंगे x माइनस 4 डिवाइडेड बाई y माइनस 4 इक्वल टू 5/11 और अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 11 से x माइनस 4 को मल्टीप्लाई करना होगा तो 11 इंटू एक्स 11x और 4 इंटू 11 44 इक्वल टू 5 इंटू वाई करना होगा तो 5y और 5 हो जाए 20। इस तरह से 11x माइनस 44 इक्वल टू 5y माइनस 20 आ गया। अब 5y को लेफ्ट साइड लाना होगा तो माइनस 5y हो जाएगा। तो 11x माइनस 5y इक्वल टू 44 माइनस 20। नेक्स्ट 11x माइनस 5y इक्वल टू 24 होगा। ये सेकेंड इक्वेशन मिल गया। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर हमने एलिमिनेशन मेथड यूज किया है। तो एलिमिनेशन मेथड के लिए दोनों इक्वेशन को आप लोग कंपेयर करोगे तो पता चलेगा कि इस इक्वेशन को अगर y का कोएफिशिएंट मैच कराना हो तो इस फर्स्ट इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता होगा। इसलिए हमने फर्स्ट इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई किया है।
फर्स्ट इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करके उससे सेकेंड इक्वेशन को माइनस कर दिया। माइनस क्यों? पता है आप लोग को कि दोनों का साइन, दोनों इक्वेशन में y वाला टर्म का साइन सेम है, इसलिए हमने यहाँ पर माइनस कर रहा है। तो 1 इंटू 5 माइनस 2, तो इस तरह से 10x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 10 होगा। और सेकेंड इक्वेशन में तो कोई चेंज नहीं आएगा, सेकेंड इक्वेशन सेम ही रहेगा। 11x माइनस 5y इक्वल टू 24। तो 5y और यहाँ पर ये जब साइन चेंज करेंगे तो यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस है तो माइनस होगा, यहाँ पर भी प्लस है तो माइनस होगा। ये 5y और ये 5y, ये 5y प्लस के साथ है, ये 5y माइनस के साथ है, ये कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ पर मिलेगा 10x माइनस 11x, तो माइनस x यहाँ पर मिलेगा। 11x माइनस के साथ है, हमेशा बड़ा नंबर का साइन यूज किया जाता है, इसलिए x के साथ माइनस आए हुए। ओके, -10 और -24 कितना हो जाएगा? -34। आप लोग भी जानते हो। इस तरह से दोनों साइड माइनस माइनस कट हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। इस x इक्वल टू 34 आएगा। अब इस x का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे पर y का वैल्यू देगा। तो पुटिंग द x इक्वल टू 34 इन इक्वेशन 1 वी गेट, तो फर्स्ट इक्वेशन में 2x था तो 2 इंटू 34 कर दिया, x के प्लेस पर 34 हमने रखा, x के प्लेस पर 34, x इक्वल टू 34 आए हुए, इसलिए 2 इंटू 34 माइनस y इक्वल टू -2। तो 34 इंटू 2 68 माइनस y इक्वल टू -2, एंड फाइनली माइनस y इक्वल टू -68 -2 आएगा, और y इक्वल टू -70 मिलेगा। दोनों साइड इक्वल साइन के दोनों साइड माइनस माइनस कट हो जाएंगे और y इक्वल टू 70 मिलेगा। हेंस रिक्वायर्ड नंबर आर 34 एंड 70। x का वैल्यू 34 मिला था और y का वैल्यू 70 मिल रहा है। इस तरह से दोनों नंबर मिल गए। जो क्वेश्चन का डिमांड था, जो क्वेश्चन में पूछा गया था 2 नंबर के बारे में, वो दोनों नंबर मिल गए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 14। दो नंबर के बीच का डिफरेंस 14 है, एंड डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर्स इज 448। अब उनका स्क्वायर कर देने के बाद तब डिफरेंस निकाला जा रहा है, वो 448 का। फाइंड द नंबर। अब उन दोनों नंबर को फाइंड करना। लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स एंड वाई। फिर वही चीज हमने जिस तरह से पहले वाले क्वेश्चन में कंसीडर किया गया, यहाँ पर भी वही, कोई नया बात नहीं है। लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स एंड वाई, ऑल्सो एक्स ग्रेटर देन वाई। यहाँ पर डिफरेंस का बात किया जा रहा है, तो हमने पहले ही क्लियर कर लिया कि x जो है y से बड़ा है। ओके, अब क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट दिया है तो इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 14 मींस x माइनस वाई इक्वल टू 14। हो गया, ये फर्स्ट इक्वेशन बना। सेकेंड इक्वेशन में स्क्वायर का डिफरेंस दिया गया था, तो सेकेंड इक्वेशन में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 448 हो गया। अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई। इसको तोड़ ब्रेक कर लेंगे। जूनियर क्लास में इसका फॉर्मूला आप लोग पढ़े हुए हो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ना, उसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पर ब्रेक हुआ है। एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू 448।
तो x माइनस वाई का वैल्यू कितना मिला है 14। हम लोग x माइनस वाई के प्लेस पर क्या 14 नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो x प्लस वाई इंटू 14 इक्वल टू 448। यहाँ पर हमने साइड में डाल रखा है कि फ्रॉम 1। ये वैल्यू जो आया ये 14 ये कहाँ से आए हुए? इक्वेशन 1 से आए हुए। तो इसलिए x माइनस वाई के प्लेस पर 14 रख दिया। अब मिलेगा x प्लस वाई इक्वल टू 448 डिवाइडेड बाय 14। अब 14 से इसको कट करोगे तो 32 टाइम्स में चला जाएगा और x प्लस वाई इक्वल टू 32 मिलेगा। ये सेकेंड इक्वेशन बना। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को कंपेयर करते हैं। तो x प्लस वाई इक्वल टू 32 सेकेंड इक्वेशन है और फर्स्ट इक्वेशन था x माइनस वाई इक्वल टू 14। तो यहाँ पर कोफिशिएंट दोनों का मैच कर रहा है, साइन डिफरेंट है। तो बहुत सिंपल यहाँ पर वर्क है। इक्वेशन 1 को जस्ट इक्वेशन 2 के साथ ऐड करना होगा। x माइनस वाई इक्वल टू 14 x प्लस वाई इक्वल टू 32। जस्ट हमने दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया है। तो ये y माइनस के साथ है और ये y प्लस के साथ है, दोनों कैंसिल हो गए और x प्लस x 2x मिल गया और 14 प्लस 32 46 मिल गया। अब यहाँ से x हम लोग निकाल लेंगे। तो x इक्वल टू कितना आएगा? x इक्वल टू 46/2 होगा। 2 से कट करेंगे 23 आ जाएगा और इस तरह से x का वैल्यू 23 मिल गया। अब तुम लोग को तो पता ही होगा कि अब इस x का वैल्यू क्या करना होगा। x का वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे। तो मुझको सेकेंड इक्वेशन बेस्ट लगा, तो सेकेंड इक्वेशन में हमने x का वैल्यू पुट किया। तो 23 प्लस वाई, यहाँ पर x था सेकेंड इक्वेशन में, तो x के प्लेस पर 23 रखा। तो x 23 प्लस वाई इक्वल टू 32 एंड फाइनली y इक्वल टू 32 माइनस 23। बदलाव जल्दी से बदलाव, तो y इक्वल टू 9 हो जाएगा। सो द रिक्वायर्ड नंबर्स आर 23 एंड 9। ठीक है।